नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां इस बुलेटिन की शुरुआत अब तक की 4 बड़ी खबरों और 4 कुछ तस्वीरों के साथ करेंगे। पहली तस्वीर में हम बात करेंगे दिल्ली के संसद परिसर में आज एनडीए सांसदों ने पैदल मार्च किया और रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसदों ने पोस्टर बैनर के साथ मार्च भी निकाला। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल की स्थिति रही। साथ ही रांची समेत झारखंड के कई शहरों में लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से पहले से ही कर दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरी खबर यानी तीसरी तस्वीर की, जहां पर अब उत्तर प्रदेश की ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सड़क परियोजनाओं का एक बड़ा लोकार्पण किया है। बड़ी सौगात देते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को अब जाम से निजात मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही गोरखपुर में अब तेजी से विकास हो रहा है। अब आखिरी तस्वीर और अंतिम खबर की बात करते हैं पप्पू यादव की, जो कि बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में तलब किया है। बता दें कि नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया और सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। ये 4 बड़ी वो खबरें हैं जिस पर दिन भर हर कोई चर्चा करता हुआ नजर आएगा और सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जहां पहली तस्वीर बिहार, आपको बता दें झारखंड की है। झारखंड की रांची में जो कल तस्वीरें सामने आई, जहां पर कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया। बीजेपी अब अपने लेवल पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। सदन के भीतर भी गतिरोध जारी है और बाहर भी लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच आपका छात्रों का भी अगर जिक्र किया जाए तो छात्रों की तरफ से सीधे तौर पर आह्वान कर दिया गया है कि अब बात किसी से नहीं होगी। अब चाहे डेलीगेशन आए या फिर सरकार खुद अपने कुछ मंत्रियों को भेजे, बात अगर अब सीधी होगी तो सिर्फ हेमंत सोरेन से होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधी संवाद होगा और उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं। इस पर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। दूसरी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने लाठी चार्ज पर संसद में संग्राम यहां पर देखने को मिला, तो वहीं बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया गया है और झारखंड में आज जो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो हल्ला बोल यहां पर देखने को मिल रहा है, उससे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि अब झारखंड की सरकार पर किसी तरह का प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है और ऐसे में कानूनी तौर और इसके साथ ही सियासतदानों का यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर भी अब झारखंड की सरकार पर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार अब कुछ सोच सकती है, छात्रों के हित में कोई कदम उठा सकती है, उनकी मांगों को मानने की बात कर सकती है। तीसरी तस्वीर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं। हालांकि गोरखपुर वो कल पहुंचे थे। कल हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया था और आज सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। अब चौथी तस्वीर को भी आप देखिए, जहां पर कोर्ट ने पप्पू यादव को तलब किया है। जहां आपको बताते चले कि लगातार पप्पू यादव की मुश्किलें किस कदर बढ़ रही है वो हम देख रहे हैं, जहां पर नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया और सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप भी इस दौरान लगाया गया। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च। रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध लगातार किया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं एनडीए के सांसद। प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसद पोस्टर बैनर के साथ एनडीए सांसदों का ये मार्च देखने को मिल रहा है। तो सदन के भीतर और बाहर लगातार देखने को मिल रहा है किस तरह से बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ऐसे में संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च देखने को मिला। आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में जो भी कल तक तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर छात्रों पर बकायदा लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे, जिसकी वजह से कई छात्रों के यहां पर प्रदर्शनकारियों के सर तक फट गए हैं। इस तरह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां पर अब आपको बता दें कि रांची में छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता के साथ कार्रवाई की, उसका विरोध लगातार यहां पर किया जा रहा है। झारखंड में छात्रों पर राहुल गांधी किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह की बात की जा रही है। और अब तक राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांग रहे थे। राहुल गांधी अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे थे कि दिल्ली के जंतर मंतर के मामले पर वो आखिर चुप क्यों हैं। 15 से 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन उनकी चुप्पी क्यों है, उनको सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, यहां पर पूरी पिक्चर ही फिलहाल पलट चुकी है, जहां पर अब एनडीए के सांसद बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि झारखंड के मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है। वो प्रयागराज जाते हैं, वो कोटा जाते हैं, वो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाते हैं, लेकिन वो झारखंड नहीं जाते, वो रांची नहीं जाते, वो वहां के प्रदर्शनकारियों से बात नहीं करते, उन छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनते, उन छात्रों पर लाठीचार्ज हुई उसको लेकर कुछ नहीं कहते। बस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया जाता है कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, झारखंड में अगर छात्रों के साथ बर्बरता होती है तो हम उसके खिलाफ हैं। इस चीज का ऐलान यहां पर राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है। और अब वही एनडीए के सांसद जो कल तक जवाब देने के लिए कटघरे में खड़े हुए थे,
अब वही एनडीए लगातार राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है, जहां पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि झारखंड में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी को जवाब देना होगा और राहुल गांधी जवाब दो, इस तरह के नारे भी लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जहां संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी जमकर की है। झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल की स्थिति देखने को मिली है, जहां रांची समेत झारखंड के कई शहरों में आपको बता दें प्रदर्शन लगातार हो रहा है। तो बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान यहां पर भारी बवाल हुआ, जहां रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन की स्थिति है। आपको बताते चले कि लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद है। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उसको लेकर लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से गतिरोध व्यक्त किया जा रहा है, सदन के भीतर भी और बाहर भी। तो देखिए, मॉनसून सत्र चल रहा है, आखिरी 3 दिन का रण यहां पर देखने को मिल रहा है। संसद में लगातार बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस पार्टी जो कि अलायंस में इस वक्त झारखंड में सरकार है और दोनों ही पार्टियों से लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों। झारखंड की सरकार इस पूरे मामले पर कब अपना स्पष्टीकरण देगी और बच्चों की, छात्रों की बातों को क्यों नहीं माना जा रहा है। छात्रों की कितनी मांग पूरी हुई है वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करें ग्राफिक्स के माध्यम से। छात्रों की जो मांग है वो 14वीं जेपीएससी रद्द की बात की जा रही है और सरकार का पक्ष है पीटी कैंसिल। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सरकार फिलहाल उनकी मांगों को मान नहीं रही है। हालांकि तमाम और भी मांगे हैं जिसको लेकर यहां पर लगातार बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और अभी तक सरकार के साथ छात्रों की जितनी भी बात हुई है 3 दफा की, वो बेनतीजा रही है। उसको लेकर भी यहां पर अमूमन तौर पर ये माना गया है कि फिलहाल ये जो आंदोलन है ये ऐसे ही जारी रहेगा और किसी भी तरह से यहां पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो पहली यहां पर मांग थी वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है, सीबीआई जांच की बात यहां पर की जा रही है जो कि पेंडिंग है, क्योंकि झारखंड की सीआईडी और ईडी लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सीआईडी जांच हो, लेकिन सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि रिटायर्ड जज से जांच को तैयार सरकार है, लेकिन अभी ये पूरी मांग पेंडिंग है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आईडीपीएल परीक्षा, टीडीपीएल परीक्षा रद्द करने का भी जिक्र यहां पर किया गया जो कि कैंसिल कर दिया गया पूरी है। तो महज फिलहाल अभी 2 मांगे यहां पर अगर ओवरऑल समझने का प्रयास करें तो 2 मांगे ऐसी हैं जिस पर अभी पूरा मसला अटका हुआ है। वो सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात है और इसके साथ ही सीबीआई जांच, जबकि छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि झारखंड सरकार की तरफ से, सीआईडी की तरफ से जांच की जा रही है। कानूनी तौर पर जो भी अभी तक चीजें हैं, जो रिपोर्ट है वो सरकार के समक्ष रखी जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई की एंट्री होगी तभी इस तरह से चीजें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि अब ये पूरा मामला आपको बता दें कि आप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। जहां पर छात्रों की तरफ से जब पीआईएल पिछली दफा यहां पर दाखिल की गई थी तो छात्रों की तरफ से भी इन्हीं दोनों मांगों का जिक्र किया गया था, सीजीएल परीक्षा रद्द करने का और सीबीआई जांच की बात करने की। लेकिन उस दौरान फिलहाल सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण कि सरकार की तरफ से आखिर क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि कल से जो भी तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर लगातार गतिरोध जारी है। बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है और अब बीजेपी पर झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की तरफ से जो स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से इस प्रदर्शन को, छात्रों को भड़काया जा रहा है। अब युवाओं का जो आक्रोश है वो पूरी तरह से हाई है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन की तस्वीरें, झारखंड बंद का ऐलान, हेमंत सोरेन का, झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया, एबीवीपी का विधानसभा मार्च देखने को मिला। 18वें दिन छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्रों का सीधे तौर पर कहना कि जब तक उनकी मांगों को, सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक उनकी ये आंदोलन की जो भी चीजें और स्थिति देखने को मिल रही है ये इसी तरह से जारी रहेगी। छात्र नेता देवेंद्र महतो का भी कल स्टेटमेंट सामने आया, उनकी तरफ से भी कहा गया है, ये क्लियर किया गया कि अब बात सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन से होगी। अब ना सरकार का कोई डेलीगेशन हमारे पास आएगा, ना हम किसी डेलीगेशन के पास जाएंगे और ऐसे में झारखंड कैबिनेट में भी किसी भी नेता से हमारी कोई बात नहीं होगी। अब हेमंत सोरेन से आर पार की लड़ाई है। हेमंत सोरेन जब हमसे बात करने के लिए तैयार होंगे तब ये छात्र उनके पास जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो हेमंत सोरेन
इनका क्या कुछ रुख रहता है, किस तरह से स्पष्टीकरण यहां पर दिया जाता है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 18वां दिन हो चुका है और छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और जो ये आक्रोश है फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में छात्रों का सीधे तौर पर कहना कि अब फिलहाल दूसरी पार्टी या विपक्षी पार्टी यहां पर समर्थन कर रही है, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन को उन पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत नहीं है। उनका बस इतना मानना है कि सरकार इस पूरे मामले पर जितना जल्दी हो सके अगर सुन लेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आगे आने वाले समय पे शायद स्थिति और ज्यादा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि कल तक जो तस्वीरें सामने आई थी, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, 6 लेयर को तोड़ते हुए वो 7वें बैरिकेड को भी छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया, जिसके बाद वो विधानसभा कूच करने लगे। और उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर सामने आया और ऐसे में जो युवाओं का जो जोश और आक्रोश है वो लगातार सड़कों पर किस कदर देखने को मिल रहा है। एबीवीपी का विधानसभा मार्च 18वें दिन भी आंदोलन जारी है। बीजेपी की तरफ से झारखंड बंद का जिक्र किया गया है और ऐसे में हर किसी की निगाहें फिलहाल राहुल गांधी पर अटकी हुई हैं, क्योंकि संसद परिसर में एनडीए सांसदों की हलचल भी शुरू हुई और सत्र शुरू होने से ठीक पहले एनडीए सांसदों ने परिसर में मार्च भी निकाला और इस मार्च के दौरान सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि वो झारखंड के इस पूरे मामले को लेकर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर की, जो पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में तलब किया है। एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को तलब किया है, जहां बीजेपी के नेता सुशील कुमार मिश्रा ने इस दौरान मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बताते चले कि बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का यह आरोप लगा है और अभी हाल फिलहाल में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां आपको बता दें कि पप्पू यादव साधु के भेष में बने हुए थे और राम मंदिर में जो चढ़ावा और दान चोरी हुआ था उसको लेकर एक नुक्कड़ नाटक यहां पर विपक्षी पार्टियों ने किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। साधु संतों की नाराजगी सामने आई और बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा, उन्होंने इस पूरे मामले पर केस दर्ज कराया और पप्पू यादव की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मुद्दे को मैनिपुलेट किया जा रहा है और ऐसे में लोगों को भड़काया जा रहा है पप्पू यादव के खिलाफ, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। अब ऐसे में पप्पू यादव का जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, खूब जोरों के साथ आलोचना हुई थी, लेकिन अब बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया, जहां एसीजेएम कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई होगी और पप्पू यादव की जब पेशी होगी या पप्पू यादव से जब सवाल पूछे जाएंगे तो उस दौरान क्या कुछ निकलेगा। क्योंकि विवाद आपको बता दें, साधु संतों की वेशभूषा में पप्पू यादव नजर आए थे नुक्कड़ नाटक करते हुए। घटना का साधु संतों ने काफी विरोध भी उस दौरान जताया और अभी तक सड़कों पर साधु संत उतरे हुए हैं। विवाद बढ़ने पर केस दर्ज किया गया था और बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया। एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में ये पूरा मामला चल रहा है, जहां संसद परिसर में पप्पू यादव ने एक ड्रामा किया था, साधु के भेष में वो पहुंचे हुए थे। लगातार वो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं और ये वीडियो पर किस तरह से आलोचना यहाँ पर न सिर्फ पप्पू यादव की बल्कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इसके साथ ही राहुल गांधी की जा रही थी। अवधेश प्रसाद जो कि खुद अयोध्या से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी भी आलोचना हुई थी और कहा जा रहा था कि अवधेश प्रसाद वहां पे जो प्रभु श्री राम के पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे वो अवधेश प्रसाद के पैर के नीचे आ गया था और अवधेश प्रसाद ने एक बार भी यहां पर प्रयास नहीं किया कि उस पोस्टर से वो पैर हटा दे, उस पोस्टर को उठा दे। जब दूसरी तरफ कोई नेता आता है और उस पोस्टर को हटाता तब जाकर अवधेश प्रसाद को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे में जब ये नुक्कड़ नाटक का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद से जोरों के साथ सियासत हो रही थी कि जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, बीच सड़क में मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग आखिर कैसे बताएंगे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ या नहीं हुआ। अगर विवाद करना है, आप लोगों को चर्चा करनी है या फिर प्रदर्शन करना है तो आप सड़कों पर उतर के कीजिए, और भी कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका यहां पर पप्पू यादव या तमाम इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अपनाया गया था वो तरीका सही नहीं है। इस बात का जिक्र किया जा रहा था और अयोध्या चंदा चोरी घटना का ड्रामा जो रचा गया था उसको लेकर लगातार आलोचना हो रही थी और खूब जोरों के साथ सियासत हुई थी और विपक्षी पार्टी यह आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? बकायदा इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब पप्पू यादव की मुश्किलें किस कदर बढ़ेंगी वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में फिलहाल ये पूरा मामला चल रहा है।
अब बात आगरा की करेंगे, जहां बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में अर्जुन नगर से खेरिया मोड़ स्थित तिरंगा चौक तक यात्रा निकाली गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और आजादी के वीर सपूत और बलिदानियों को नमन किया। यात्रा में छावनी विधायक जीएस धर्मेश, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, पार्षद अजय गोस्वामी और मंडल अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के तहत दिल्ली विधानसभा परिसर में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस यात्रा में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की। इसके बाद विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और विठल भाई पटेल की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित किए गए। यात्रा का समापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुआ। अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। मैं दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ आपसे कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा का जो शुभारंभ था महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्प अर्पित करके किया। अब ये तिरंगा यात्रा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ साथ तमाम मंत्री और विधायक इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है। ये तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगी। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। साथ ही आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र में आगरा ग्वालियर राजमार्ग पर खारी नदी पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी और हड़कंप की स्थिति है। आपको बताते चले कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शव की शिनाख्त कराने के साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने में इस वक्त जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो है संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की तरफ से जांच और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब आसपास के लोगों ने यहां पर शव देखा तो लोगों में थोड़ा डर और भय का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद आनन फानन में उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल ये व्यक्ति कौन है, कहां से इसका शव यहां पर आया, हत्या, आत्महत्या, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर अज्ञात शव की शिनाख्त पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि पहचान हो सके और परिजनों को जानकारी दी जा सके। साथ ही आगरा में प्रदूषण फैलाने वाले कोयले की भट्टियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ताजगंज और लोहा मंडी जोन में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर कई भट्टियों को ध्वस्त करा दिया। प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट संचालक पर करीब 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जहां नगर निगम ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी कर भट्टियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को अभियान लगातार चलाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट संचालकों में अब हड़कंप की स्थिति मची हुई है। साथ ही देश भर में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। जहां आगरा में महाशिवरात्रि के खास मौके पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के प्रसिद्ध राजेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भक्त भगवान शिव पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है भोले बाबा से। आपको बता दें कि मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भोले की भक्ति में जो श्रद्धालु हैं वो डूबे हुए हैं। दूर दराज से कांवड़िए भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर यहां पर पहुंचे और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। धतूरा, बेलपत्र यहां पर चढ़ाए जा रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। फिलहाल हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से पूरी तरह से मंदिर परिसर गुंजायमान है।
तो हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, जहां महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आपको बता दें कि आज देश भर में महाशिवरात्रि का जो पावन त्योहार है वो यहां पर मनाया जा रहा है और राजेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जो कांवड़िए हैं वो भी हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घर के पास वाले जो मंदिर हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जलाभिषेक किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध राजेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं प्रयागराज के मेजा से बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रामनगर गांव में 11,000 वोल्ट का जर्जर हाईटेंशन तार अचानक से टूट जाता है और किसी के घर पर जा गिरता है। अब तार गिरते ही जमीन पर आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गनीमत तो ये रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तार काफी समय से जर्जर थी और शिकायतों के बावजूद उसे नहीं बदला गया। वहीं विद्युत विभाग के एक्सीएन का कहना है कि हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाना नियमों के खिलाफ है और लोगों ने जबरन वहां पर मकान बनाए हैं। अब ग्रामीणों के आरोप और विभाग के जवाब के बीच पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। इस समय हम प्रयागराज के विद्युत उपकेंद्र सिरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में है। हम आपको बता दें कि एक बड़ी घटना होते होते बची। अगर घटना हुई होती तो 10 लोग मौत के घाट उतर चुके होते। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, मेरे साथ आइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से तार जली है, घास है और ये देखिए तार का टूटा हुआ हिस्सा भी गिरा यहाँ पे। हमारे साथ परिजन है, घर के ऊपर से तार गया है। आखिरकार ये विद्युत विभाग की लापरवाही कही जाएगी या कुछ और? आखिर जब घर तार के नीचे जाली लगानी चाहिए जिससे सुरक्षा हो सके, तार गिरे तो उस पर गिरे, लेकिन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं। हमारे साथ कुछ परिजन है, हम बात करेंगे कैसे घटी घटना है। अब ऐसे है सर कि यहाँ पे बच्चे स्नान कर रहे थे, ये टंकी देख रहे हैं आप ना, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। अचानक जो है वहां से शॉर्ट हुआ और उसके बाद गिरा और गिरने के बाद 2 मिनट के बाद जलने लगा। फिर इधर तो परिजन जो है और जो औरतें थी सब दौड़ के आई वहां पे। जो डारा जो है इसी पे आके गिरा, अचानक इसी डारे पे तार आके गिर पड़ा। उसके बाद भाई बच्चे थे अपना कैसों वैसों हम लोग उसको हटाए मच गई हुई घर में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आम पब्लिक जो है इकट्ठा हो गई भाई बाहर से, और कम से कम 10 मिनट तक जल रहा था। और जो लाइन मैन है, गांव वाले हम लोग भी फोन किए, लेकिन लाइन मैन जो है यहाँ का वो फोन नहीं रिसीव किया। तो आश्वासन दे के गए हुए हैं कि 10 दिन में अगर नहीं होगा तो आप जो कार्रवाई करना चाहें करिए। फिर देखिए अभी तक कोई कार्रवाई किसी लापरवाह कर्मचारियों पर अभी तक नहीं हुई है और परिवार डरा सहमा हुआ है अभी भी। अब देखिए इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं बिहार का, जहां राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। तो देखिए कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जहां राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम है, ऐसे में तमाम लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर सम्राट चौधरी के समक्ष पहुंचे हुए हैं, जहां लिखित में बकायदा वो दस्तावेज और वो डॉक्यूमेंट्स भी साझा कर रहे हैं जिसको लेकर वो लंबे समय से परेशान हैं कि अपनी परेशानी और उनकी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उन परेशानियों का हल जरूर निकलेगा और उसी को लेकर एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन
किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर लगातार सम्राट चौधरी की तरफ से कहा जाता है कि जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनकी समस्याओं को आला अधिकारी नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और ऐसे में जो आम जनमानस है वो वहां पर पहुंच रहा है, सीएम सम्राट चौधरी के सामने लिखित में अपनी शिकायतों को रख रहा है और उन डॉक्यूमेंट्स को भी साझा कर रहा है, चाहे ये मसले जमीन से जुड़े हो, कानूनी पचड़ा हो या फिर घर में दो पक्षों के बीच में किसी तरह का कोई दबाव हो या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई या फिर संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या हो। सम्राट चौधरी उन सभी परेशानियों का हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार और एकमात्र यही वजह कि बिहार के लोगों में अब सम्राट चौधरी एक नया चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता था कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जब लोगों के बीच पहुंचते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता था, लेकिन सम्राट चौधरी अपने बलबूते पर जो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बेहद जरूरी हो जाता है, जहां पर बिहार के लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।